अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अफनान खान एंड टुडे माय थर्ड एक्सपेरिमेंट। इससे पहले हमने दो एक्सपेरिमेंट अपलोड किया है, जो हमारा फेसबुक पेज है इस पर भी है और जो हमारा यूट्यूब चैनल है अफनान एकेडमी इस पर भी हमने अपलोड किया। इंशाल्लाह हम थर्ड एक्सपेरिमेंट आज करवाएंगे। जो थर्ड एक्सपेरिमेंट की जो नाम है वो ये है, जब रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम फॉइल। जब हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जब एल्यूमिनियम फॉइल के साथ केमिकल रिएक्शन करता है तो एज ए प्रोडक्ट हमें कौन सी चीज़ बनता है। इंशाल्लाह अब हम पहले थ्योरेटिकली इसके बाद प्रैक्टिकली इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये जो केमिकल रिएक्शन है इसकी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो ये है। अब हम कुछ इस पर बात करेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये जो एरो है, इस एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और एरो के जो राइट हैंड साइड है इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। और जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड जो एक एक जो केमिकल है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम फॉइल और इसके साथ वाटर, इसको एक एक को हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए रिएक्टेंट, एल्यूमिनियम फॉइल इज ए रिएक्टेंट, वाटर इज ए रिएक्टेंट इन दिस केमिकल इक्वेशन। इसके साथ साथ जब वो केमिकल रिएक्शन करता है तो इज ए प्रोडक्ट ये बनता है 2 मोल सोडियम इल्यूमिनेट, इसको हम क्या कहते हैं प्रोडक्ट। और इसके साथ जो हाइड्रोजन गैस है इसको भी हम क्या कहेंगे प्रोडक्ट। लेकिन जो इकट्ठे एक साथ को हम क्या कहेंगे रिएक्टेंट्स, और इसको क्या हम क्या कहेंगे प्रोडक्ट। आज पहले हम ये करेंगे जो ये जो केमिकल इक्वेशन जो है, जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है, इसकी दोनों पहले हम क्या करेंगे फिजिकली प्रॉपर्टी इसको हम डिस्कस करेंगे। पहले पहले हम इसे करेंगे, ये जो केमिकल इक्वेशन है, जो लेफ्ट हैंड साइड जो रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट्स में भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, पहले ये याद रखना, ये हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में भी वो कौन सा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। हमारे हमारे पास दो किस्म के कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड है। इस अब ये आयनिक कंपाउंड क्यों है, हम उस कुछ इस पर बात करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड की जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जो इस कंपाउंड में इससे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं होता है, इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम छोटे तरीन जर्रे को आयनिक कंपाउंड को हम क्या कहते हैं फार्मूला यूनिट। जो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये हमारे पास इसकी जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है इसको जो जो हम फार्मूला यूनिट कहते हैं वो हमारे पास क्या है NaOH, वो ये है। अब इसकी फार्मूला यूनिट जो है NaOH है, इस फार्मूला यूनिट के अंदर सोडियम सोडियम जो हमारे पास है, सोडियम 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 पर हमारे पास क्या कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और हमारे पास जो OH है उस पर क्या है, उस पर नेगेटिव चार्ज है। अब ये जो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है और OH पर क्या कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान एक कशिश पैदा होता है, एक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन पैदा होता है। इस फोर्स ऑफ एट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आयनिक बॉन्ड हम क्यों कहते हैं, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम आयनिक बॉन्ड इसलिए कहते हैं कि इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में ये जो सोडियम है, ये जो OH आयन है, इसको हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। एटम या ग्रुप ऑफ एटम पर जब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है इसको हम आयन कहते हैं। आप देख सकते हैं जो हमारे पास सोडियम है इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और जो OH है आयन OH है इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये हमारे पास ये भी आयन हो गया और ये भी आयन हो गया। और किस आयन पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसको हम केटाइन कहते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज किस ग्रुप ऑफ एटम पर या एटम पर होता है इसको हम एनाइन कहते हैं। तो इस फार्मूला यूनिट में सोडियम पॉजिटिव इसको हम केटाइन कहते हैं और OH को हम एनाइन कहते हैं। ये जो केटाइन है और एनाइन है इसके बीच में एक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, क्यों है, इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से। और इस फोर्स ऑफ एट्रैक्शन को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आयनिक बॉन्ड इसलिए कहते हैं कि इस फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ने दो आयनों को
कंबाइन किया है, इसलिए हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और इसलिए हम इसको आयनिक कंपाउंड भी कहते हैं। वो ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है, इसको हम आयनिक कंपाउंड। ये आयनिक कंपाउंड के बारे में कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास आयनिक कंपाउंड क्यों है। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये हमारे पास रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन पाउडर फॉर्म में होता है ना। और इसकी जो कलर है वाइट इन कलर होता है। और इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसकी और नाम भी है, कमर्शियल नेम जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का है वो क्या है, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा हम घरों में या मतलब रोजमर्रा जिंदगी में इसको हम क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। अब इसको हम कास्टिक सोडा क्यों कहते हैं? कास्टिक सोडा इसलिए हम कहते हैं कि इसकी जो नेचर है वो क्या है, कोरेसिव है। कोरेसिव का मतलब ये है कि अगर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्यूशन या उसकी धुआं किसी जिस्म पर, मतलब किसी जिस्म के किसी हिस्से पर भी लग जाए तो क्या कहते हैं, बर्न्स होता है, इससे इस एरिया को बर्न्स करता है। तो इसलिए हम इसको कास्टिक सोडा कहते हैं। और इसके साथ साथ जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसकी जो केमिकल नेम है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और कमर्शियल नेम जो है वो कास्टिक सोडा है। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कि इसको हम कास्टिक सोडा क्यों 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 कहते हैं। और इसके साथ साथ जो कास्टिक सोडा है ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर का मतलब ये है, जब उसको हम ओपन कंटेनर में रखेंगे तो ये जो इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग है, इसमें वाटर वेपर होता है और इसके साथ मॉइस्चर होता है, नमी। तो इसमें ये सलाहियत है कि इसके साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो इसलिए इसको हम हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर भी कहते हैं। और जिस सब्सटेंस में ये प्रॉपर्टी हो, ये सलाहियत हो कि वो इन्वायरमेंट है जो वाटर वेपर है या मॉइस्चर है इसके साथ केमिकल मतलब रिएक्शन करता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, हाइग्रोस्कोपी कहते हैं। तो ये कुछ मैंने मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया। इसकी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसकी यूजेस भी है। यूजेस में आपको एक्सप्लेन करूँगा थोड़ी मतलब कुछ। सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसकी जो यूजेस है, हम सूप में भी ये हम यूज़ करते हैं। सूप का मतलब है जो साबुन, साबुन में ये यूज़ होता है। और इसके साथ साथ डिटर्जेंट्स जो हमारे पास होता है, डिटर्जेंट का मतलब ये है जो हमारे पास पाउडर होता है जो हम घर में यूज़ करते हैं, जो मुख्तलिफ के नाम से मतलब होते हैं ना। एक साइल सर्फ होता है, इसके साथ बोनस होता है, और इसके साथ एक्सप्रेस पावर होता है। मुख्तलिफ किस्म के नाम पाउडर हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। और ये सारे के सारे सर्फ मतलब पाउडर में क्या होता है, ये यूज़ होता है। ये उसकी मतलब यूजेज हो गया। ये हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में फिजिकली प्रैक्टिकल के साथ आपको एक्सप्लेन किया। अब हम एल्यूमिनियम फॉइल के बारे में बात करेंगे। हमारे पास जो एल्यूमिनियम फॉइल है ये हमारे पास केमिकल एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है। इसमें कुछ मेटल है एलिमेंट, कुछ एलिमेंट नॉन मेटल है और कुछ मेटलाइड है। ये जो केमिकल एलिमेंट है जो इस रिएक्शन में इस रिएक्टेंट हम यूज़ करते हैं, जिसको हम एल्यूमिनियम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, मेटल है। और ये एल्यूमिनियम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा, ये रूम टेम्परेचर पर सिल्वरी शाइनी इन वाइट इन कलर होता है। इंशाल्लाह मैं प्रैक्टिकल में आपको मतलब ये दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और इसके साथ जो एल्यूमिनियम है ये सॉफ्ट है। सॉफ्ट का मतलब ये नरम है। हम एल्यूमिनियम फॉइल से कुछ शेप में भी उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे हम वायर भी बन सकते हैं एल्यूमिनियम फॉइल से। ये एल्यूमिनियम फॉइल के बारे में हमने कुछ फिजिकली प्रॉपर्टी डिस्कस की। इसके बाद हमारे पास वाटर है जो हमारे पास थर्ड रिएक्टेंट है। ये जो रिएक्टेंट है ये रिएक्टेंट हम डेली लाइफ में ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है और इसको हम कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड इसलिए कहते हैं कि इस जो वाटर है इसकी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। और इस मॉलिक्यूल में जो मतलब क्या है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, और इसमें क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से हमारे पास ये क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है। ये मैंने आपको रिएक्टेंट के बारे में फिजिकली प्रॉपर्टी डिस्कस की। अब हम डिस्कस करेंगे जो प्रोडक्ट है इसके बारे में, फिजिकली प्रॉपर्टी हम इसकी डिस्कस करेंगे। पहले हमारे पास जो सोडियम एल्यूमिनेट के बारे फिजिकली प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। सोडियम एल्यूमिनेट जो हमारे पास है वो हमारे पास रूम टेम्परेचर पर वाइट इन कलर होता है, और इसके साथ साथ ये पाउडर फॉर्म में होता है। ये सॉलिड और लेकिन पाउडर फॉर्म में होता है।
और इसके साथ ये हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में भी ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड की वजह से इसको हम इन आयनिक कंपाउंड भी कहते हैं। और इसके साथ साथ जो सोडियम इल्यूमिनेट है जो पाउडर फॉर्म है, और पाउडर फॉर्म में जब हम उसको वाटर में ऐड करेंगे तो ये डिजॉल्व होता है, वाटर में सॉल्युबल है। और इसकी जो सॉल्यूशन बनता है वाटर वाटर में जब उसको हम डिजॉल्व करते हैं और उसकी जो सॉल्यूशन बनता है, इसके बाद इसकी जो कलर होता है वो कोलाइडल ब्लैक सॉल्यूशन होता है और सोडियम इल्यूमिनेट की। इसके बाद हम हाइड्रोजन गैस के बारे में फिजिकली कुछ बातें करेंगे। हाइड्रोजन गैस जो हमारे पास है, ये नाम से भी जाहिर है कि हाँ, हाइड्रोजन गैस ये रूम टेम्परेचर पर हमारे पास गैस फॉर्म में होता है, और इसके साथ साथ ये ऑर्डरलेस है, और इसके साथ साथ कलरलेस भी है, और टेस्टलेस भी है। और ये हाइड्रोजन गैस जो हमारे पास है ये कंबस्टेबल गैस है, और ये वाटर में इनसॉल्युबल है। ये हमने आपको फिजिकली प्रॉपर्टी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के डिस्कस किया है। और भी डिटेल के साथ हम पढ़ सकते हैं, लेकिन वीडियो लेंथी होता है तो इतना काफ़ी है। अब कुछ मतलब इंफॉर्मेशन हम और ऐड करते हैं। ये जो केमिकल रिएक्शन है ये हमारे पास क्या है, रिडक्स रिएक्शन है। रिडक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो समल्टेनियसली बैक वक्त ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं। इसमें आप डिस्कस करेंगे कि किस चीज़ की ऑक्सीडेशन और किस चीज़ की रिडक्शन हुआ है। आप देख सकते हैं जो हमारे पास एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड है, और इसमें जो हमारे पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर भी हम कह सकते हैं, वो हमारे पास क्या है, 0 है। लेकिन जो प्रोडक्ट फॉर्म में जो एल्यूमिनियम है वो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या है, +3 है। तो आप देख सकते हैं रिएक्टेंट में एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और प्रोडक्ट में एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3। तो एल्यूमिनियम 0 से 3 को चला गया है, तो 0 से 3 ज्यादा है। ये ऑक्सीडेशन की डिफिनीशन है। जब किसी चीज की ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होता है तो हम कहते हैं कि इस चीज की क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो इस केमिकल रिएक्शन में एल्यूमिनियम की क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। और इसके साथ साथ रिडक्शन किस चीज का हुआ है, आप देख सकते हैं हमारे पास हाइड्रोजन, जो वाटर में हाइड्रोजन है, और हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोजन है। इसके अंदर भी ये +1 की चार्ज में ऑक्सीडेशन स्टेट इसका है, और वाटर में भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है। लेकिन जब वो केमिकल रिएक्शन होता है और इसके बाद जो हाइड्रोजन होता है, जो हाइड्रोजन गैस है, इसमें जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट जो हाइड्रोजन का होता है वो क्या है, हमारे पास 0 है। तो इसके रिएक्टेंट की तरफ हाइड्रोजन हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट +1 था, लेकिन प्रोडक्ट फॉर्म में जो हाइड्रोजन हमारे पास है वो 0 है। तो +1 0 से ज्यादा है, मतलब इस ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुआ है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो तो हम कहते हैं कि इस चीज की क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो इस केमिकल रिएक्शन में एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन की रिडक्शन दोनों हुआ इस केमिकल रिएक्शन में, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्स रिएक्शन। सिंपली हम इसको रिडक्स रिएक्शन कहते हैं। ये मैंने आपको डिटेल के साथ मतलब थ्योरेटिकली इस केमिकल रिएक्शन के बारे में मैंने आपको नॉलेज दिया। इंशाल्लाह इसके बाद हम प्रैक्टिकली करवाएंगे। अब हम इंशाल्लाह जो केमिकल रिएक्शन मैंने पहले आपको थ्योरेटिकली मतलब एक्सप्लेन किया डिटेल के साथ, अब हम प्रैक्टिकली करवाएंगे। केमिकल रिएक्शन में मैंने आपको कहा था ना कि हमने एक सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्टेंट लिया था, और इसके साथ साथ हमारे पास ये एल्यूमिनियम फॉइल है, जो मतलब वाइट इन कलर है, और रूम टेम्परेचर पर। और इसके साथ साथ जो तीसरा रिएक्टेंट है वो हमारे पास क्या है, वाटर है। अब हम पहले ऐसे करेंगे कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो हमारे पास स्ट्रांग बेस है, इसके इसमें हम पहले डिजॉल्व करेंगे वाटर में। इसकी एक्व सॉल्यूशन बनाएंगे। एक्व सॉल्यूशन क्या होता है, एक्व सॉल्यूशन वो ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट क्या हो, वाटर हो। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। ये हमारे पास बीकर है, इस बीकर में हम क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। ये हमारे पास वाटर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, जो मैंने आपको कहा था कि ये पाउडर फॉर्म वाइट इन कलर होता है रूम टेम्परेचर पर। आप देख सकते हैं कि ये किस फॉर्म में है।
आप देख सकते हैं ये किस फॉर्म में है, व्हाइट इन कलर फॉर्म में। अब इस एक का सोल्यूशन बनाएंगे। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट मतलब पैदा होता है और इसमें डिजॉल्व होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में सॉल्युबल है, इसमें हम इसको डिजॉल्व करेंगे। अब मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजॉल्व कर दिया। अब ये हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है। इसमें एक्वस सॉल्यूशन इसलिए है कि इसमें जो सॉल्वेंट है वो हमारे पास क्या है, वाटर है। अब इस सॉल्यूशन में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड मुकम्मल कंप्लीट डिजॉल्व होगा तो इसमें सोडियम आयन वो OH आयन पैदा होगा। किस तरह मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसमें एन ए इसकी जो एक फार्मूला यूनिट है वो ये है। इसके फार्मूला यूनिट में सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है और हाइड्रोक्साइड पर OH पर नेगेटिव चार्ज है। और वाटर की जो मॉलिक्यूल है वो पोलर मॉलिक्यूल है। वाटर में जो ऑक्सीजन है इस पर पार्शियल नेगेटिव है और जो हाइड्रोजन है इस पर पार्शियल पॉजिटिव है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके जो बीच में है वो अपनी अपनी तरफ ज़्यादा कोशिश करते हैं, तो इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आता है। और हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आता है, पार्शियल पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज उस पर आता है। तो वाटर की मॉलिक्यूल में जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है जो ऑक्सीजन पर है वो सारे ऑक्सीजन जो फार्मूला यूनिट है सोडियम हाइड्रोक्साइड के Na+ पर वो सराउंड होते हैं। और OH आयन जो है इसकी जो वाटर मॉलिक्यूल में जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन इसके सराउंड होते हैं और इतने ज्यादा हाइड्रोजन OH आयन पर सराउंड होते हैं। तो जो हमारे पास जो ऑक्सीजन है जिस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो सोडियम पॉजिटिव को अपनी तरफ कशिश करता है, क्योंकि अपोजिट चार्ज है और अपोजिट चार्ज के बीच में क्या अट्रैक्शन होता है। तो वो सोडियम आयन जो फार्मूला यूनिट के अंदर जो सोडियम आयन है वो अपनी तरफ कशिश करता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन आयन, और जो OH आयन है वाटर की मॉलिक्यूल जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पर है वो अपनी तरफ कशिश करता है। तो इस अट्रैक्शन की वजह से जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो एक फार्मूला यूनिट है जो कि NaOH है, इस पर जो इसके बीच में जो सोडियम OH आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैंने आपको थ्योरी में बताया था, तो इसको हम आयनिक बांड कहते हैं। यह आयनिक बांड ब्रेकअप होता है और इस सॉल्यूशन में अब Na+ अलग और OH आयन अलग होता है और Na+ पर इस तरह ऑक्सीजन सराउंड होता है, इस सॉल्यूशन में इस तरह सराउंड होता है। और जो हमारे पास OH आयन है वो इस तरह हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव जो इसके पर जो चार्ज है वो इस तरह सराउंड होता है। तो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन बन गया। अब हम इसे करेंगे कि इस बोतल में इस एक सॉल्यूशन को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे और इसके बाद हम एल्यूमिनियम फॉइल इसमें ऐड करेंगे और केमिकल रिएक्शन होगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। और इस हाइड्रोजन गैस को हम बैलून में क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, स्टोर करेंगे। आपके सामने है सब कुछ। ये मैंने एक सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल में ऐड किया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एल्यूमिनियम फॉइल है जो कि मेटल है, अब इसके पीसीस हम मतलब ऐड करेंगे और देखेंगे कि इसमें हाइड्रोजन गैस भी पैदा हो जाएगा। आप देख सकते हैं ना, इसमें हाइड्रोजन गैस पैदा हो गया। और आपके सामने मैं इंशाल्लाह ये हाइड्रोजन गैस फिर बैलून में इंशाल्लाह डिपॉजिट का स्टोर करूंगा। ये हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट हो गया। आप क्या करेंगे, इस बैलून में हम इस गैस को क्या करेंगे, ऐड करते हैं। आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली, ये देख सकते हैं ये हाइड्रोजन गैस इस बैलून में डिपॉजिट होता है, स्टोर होता है। मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया था कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये तीनों रिएक्टेंट जब केमिकल रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट, जो कि ये पाउडर फॉर्म में होता है।
लेकिन हाइड्रोजन गैस गैस फॉर्म में होता है, और इस गैस फॉर्म में जो हाइड्रोजन है मैंने आपको बैलून में डिपॉजिट कर दिया, आप देख सकते हैं। और फिर मैं आपको प्रैक्टिकली ये भी दिखाऊंगा, मैंने आपको कहा था कि हाइड्रोजन गैस कंबस्टेबल है। अब मैं अब दिखाऊंगा कि कंबस्टेबल है का नहीं है। ये मैंने हाइड्रोजन गैस जो इस केमिकल रिएक्शन में पैदा हुआ मैंने आपको बैलून में डिपॉजिट कर दिया। अब ये हाइड्रोजन गैस जो है ये जब हम इन अब छोड़ेंगे तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन गैस है इसकी जो डेंसिटी है रूम टेम्परेचर पर वो हमारे पास क्या है 0.081 केजी पर मीटर क्यूब है। लेकिन जो हमारे पास जो एयर है रूम टेम्परेचर पर इसकी जो डेंसिटी है वो हमारे पास है 1.140 केजी पर मीटर क्यूब। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल के मुताबिक जिसकी डेंसिटी कम होती है तो वो फ्लोटेशन करता है, और जिसकी ज़्यादा होता है वो सिंक होता है। अब इसकी डेंसिटी कम है एयर से, इसकी डेंसिटी कम है। अब हम आपके सामने उसको जोड़ेंगे और आप देखेंगे कि वो एयर में क्या होगा, चला जाएगा। आपने देख लिया। अब मैंने आपको पहले दिखा दिया कि इस केमिकल रिएक्शन में थ्योरेटिकली मैंने आपको कहा था कि हाइड्रोजन गैस बनता है। मैंने आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दिया, मतलब बैलून में मैंने हाइड्रोजन गैस को स्टोर कर दिया, और इसके बाद जब मैंने बैलून को छोड़ दिया तो वो ऊपर गया। क्यों गया? ये जो एयर है जो सराउंडिंग में इसकी डेंसिटी ज़्यादा है इस हाइड्रोजन गैस से। मैंने अब थ्योरी में ये भी कहा था कि हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस है वो कंबस्टेबल है। अब हम देखेंगे कि कंबस्टेबल है का नहीं। कुछ अमाउंट में हम और रिएक्टेंट ऐड करते हैं, हाइड्रोजन गैस फिर प्रोड्यूस हो। क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस केमिकल रिएक्शन में पैदा हो गया, पैदा था, मैंने क्या कर दिया वो बैलून में मैंने डिपॉजिट किया था। कुछ अमाउंट में हम फिर ऐड करते हैं और हम देखेंगे कि ये इसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो कंबस्टेबल है का नहीं। केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ है। हाइड्रोजन गैस जब पैदा होगा तो फिर हम इंशाल्लाह देखेंगे कि कंबस्टेबल है का नहीं। कुछ अमाउंट में हम फिर एल्यूमिनियम फॉइल करते कि रिएक्शन तेजी के साथ हो जाए। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। आपने देख लिया कि हाइड्रोजन गैस क्या है, कंबस्टेबल है। फिर हम देखेंगे ये बहुत खतरनाक है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। जब हाइड्रोजन गैस ऊपर आ जाएगा तो फिर वो इसी तरह करेगा। मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया हाइड्रोजन गैस क्या है, कंबस्टेबल है। थैंक यू वेरी मच।